जैसे शर्म क्यों आती है, एक एक किस कारण से ऐसा होता है, किसी के सामने अपनी बात को ना कहना, एक एक अंडर डर बना रहना, इससे हमारे कॉन्फिडेंस लूज होती है और हम सही तरीके से अपनी कोई भी बात नहीं रख पाते हैं, शर्माते हैं। इससे हमारी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है। और समाज में आप कितना भी है, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर नहीं है, बात करने की, विचार अपनी रखने का, तो आप समाज में ऐसे ही एकांत रहेंगे और इससे आपको बहुत सारे दुख दर्द झेलना पड़ता है। तो सबसे अगर बेहतर जीवन में कुछ सफलता पानी है तो सबसे पहले आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होना चाहिए। तभी आप जॉब में चाहे कहीं भी आप सहपाठी चाहे कुछ भी हो रहा है वहाँ पे आप एक बेहतर अपने आप को साबित कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये सिर्फ आदत नहीं, देखिए यहाँ पे शर्म आना, अपनी बात ना कह पाना और अंदर ही अंदर डर बने रहना, ये सिर्फ आदत नहीं है, इसके मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। मैं इसे आसान भाषा में 3 हिस्सों में समझा रहा हूँ। देखिएगा शर्म क्यों आती है, मुख्य कारण है बचपन का अनुभव। बचपन में डांट मजाक उड़ाया जाना, चुप रहो तुमसे नहीं होगा जैसे शब्द सुनना, इसे दिमाग में बैठ जाता है कि मैं कमज़ोर हूँ। खुद को दूसरे से छोटा समझना, हर समय यह सोचना कि लोग क्या कहेंगे, मेरी बात बेवकूफ़ी लगेगी, ये सेल्फ डाउट शर्म को जन्म देता है। बार बार असफलता या रिजेक्शन हो रही है, पहले किसी ने आपकी बात को महत्व नहीं दिया, मजाक बनाया गया, दिमाग आपको सुरक्षा मोड में डाल देता है, चुप रहो सुरक्षित रहो, ऐसा ही दिमाग हमारा सिग्नल देने लगता है, जिस कारण से हमारा और बॉडी लैंग्वेज ये सब खराब हो जाता है। सोशल एंजाइटी, सामाजिक डर, यह एक मानसिक स्थिति है जिसमें लोगों के सामने बोलने से घबराहट, जैसे हाथ कांपना, पसीना, दिल तेज चलना, ये कोई बीमारी नहीं है लेकिन ट्रेनिंग से ठीक किया जा सकता है और ठीक हो जाती है। तुलना करने की आदत, वो मुझसे बेहतर है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, यह सोच कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। शर्म का नुकसान क्या होता है, जिससे आत्मविश्वास कमज़ोर होता है, सही मौके हाथ से निकल जाते हैं, लोग आपको सीरियस नहीं लेते हैं, अंदर घुटन, अकेलापन और गुस्सा बढ़ता है, आपकी असली काबिलियत बाहर नहीं आ पाती है। उसके बाद यही कारण है कि आप चाहते हुए भी अपनी बात सही से रख नहीं पाते हैं। शर्म कैसे ख़त्म करें, 100% प्रैक्टिकल तरीका है। छोटी छोटी बातचीत शुरुआत करें, हर दिन दुकान पर 2 वाक बोले, किसी से कैसे हो पूछे बेझिझक, ऐसा नहीं कि डर है कुछ क्या कहेगा मेरे बारे में, क्या सोचेगा, ये सब दिमाग से हटाना पड़ेगा। किसी अनजान व्यक्ति से बात कीजिए, वहाँ पे शर्म नहीं आती है, उनसे जो भी कहना है वे भी कह सकते हैं। दिमाग को ट्रेनिंग मिलती है कि बोलना सुरक्षित है। खुद को रोज़ 5 मिनट बोलिए, शीशे के सामने एक शीशा खरीद लीजिए, अपना नाम बोलिए, आज क्या किया है, कुछ बारे में लिख लीजिए, चाहे जो भी बोलना है, कल क्या करना है। इसे बॉडी लैंग्वेज, आपका बात करने के विचार, आप कैसे बोल रहे हैं उसमें आप सुधार खुद से कर लेंगे। ये सबसे शक्तिशाली कॉन्फिडेंस एक्सरसाइज है। गलती को अपराध मत समझिए, हर इंसान गलती करता है, गलती से सीखता है और गलती सीखी है। जब आप गलती से डरना छोड़ते हो, शर्म अपने आप कम हो जाती है। अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारिए, सीधा गर्दन रखिए, कंधे पीछे रखिए और आंख में हल्की नज़र डालकर बात करें। बॉडी सीधी, दिमाग और मजबूत होती है। लोग क्या कहेंगे वाली सोच तोड़े, माने लोग, आप सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मेरी बात पे हंसेंगे वाली सोच को तोड़ना पड़ेगा। आप 100 लोगों को खुश नहीं कर सकते हैं, ये बात सामाजिक है कि आप 100 लोगों को कभी खुश नहीं कर सकते हैं, आपको चाहने वाला 1 ही 2 होगा। 5 मिनट बात करते हैं, यहाँ 100 लोगों को बनाने की बात हो रही है, आपकी बातों से सहमत हो तो आपके पास स्किल कम्युनिकेशन बेहतर होनी चाहिए। वो बेहतर भी होता है तो बहुत सारे लोग 100 में से 100 आपके साथ नहीं होंगे। डर सिर्फ आपके दिमाग में होता है। रोज़ एक काम ऐसा करें जिसे डर लगता हो, जैसे किसी अनजान से बात करना, सवाल पूछना, अपनी राय बोलना, ये मेंटल जिम है।
एक सच्चाई जो आपको बदल देगी। जो लोग हमेशा चुप रहते हैं दुनिया उन्हें कमज़ोर समझती है। जो लोग डर के बावजूद बोलते हैं दुनिया उन्हें नेता बनाती है। आपको शर्म इसलिए है क्योंकि आप दूसरों से कम नहीं बल्कि खुद से ज़्यादा डरते हैं। बात यही पे है। आपको शर्म इसलिए है क्योंकि आप दूसरों से कम नहीं बल्कि खुद से ज़्यादा डरते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए 7 दिन का कॉन्फिडेंस इम्प्रूवमेंट प्लान और बोलने की प्रैक्टिस का पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीका भी बना सकता हूँ। यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं कुछ यहाँ पे दे रहा हूँ जो कि ट्रेनिंग कराती है आपको कम्युनिकेशन से स्किल की। जैसे आप कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग ले सकते हैं ताकि शर्म, डर और आत्मसंदेह कम हो सके। नीचे कुछ अच्छे विकल्प बता रहा हूँ, आप उनकी सुविधाएं और बजट अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं। कुछ भरोसेमंद ट्रेनिंग कोर्स है, जैसे यहाँ पे पेप टॉक इंडिया, ये पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशंस स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने और लोगों के सामने बोलने का डर कम करने के लिए है। यहाँ गोलोगिका ऑनलाइन, ये आपको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस, व्यावसायिक बातचीत और प्रेजेंटेशन स्किल अगर आप जल्दी ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो। यहाँ पे स्किल्स सलोन ऑनलाइन, इन पर्सनल और ऑनलाइन दोनों मॉडल में स्वांत कौशल, सोशल कम्युनिकेशन, ऑफिस बिजनेस कम्युनिकेशंस और आत्मविश्वास सुधारने का कोर्स है। यहाँ पे इंटरसाला ट्रेनिंग, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कम्युनिकेशन वन सॉफ्ट स्किल्स का कोर्स विशेष रूप से नए स्टूडेंट या नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों इसके लिए उपयुक्त है। किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि उन कोर्सों में जहाँ पे बॉडी लैंग्वेज, बोलने का आत्मविश्वास, विचारों को स्पष्ट करना आदि सिखाए जाते हैं। उदाहरण पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन स्किल ट्रेनिंग। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। इसमें हम कुछ आपको बता दे रहे हैं आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। अगर आप ऑफलाइन या लाइव ट्रेनिंग चाहते हैं तो पेप टॉक इंडिया अच्छा है। अगर आप बस अपने फ़ोन कंप्यूटर से ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो गोलोगिका स्किल सलोन, इंटरसाला आदि बढ़िया है। अगर आप छोटा बजट या बजट फ्रेंडली चाहते हैं तो ऑनलाइन सेल्फ पेस्ड कोर्स उपयुक्त रहेंगे। अगर आप हिंदी में सीखना चाहते हैं तो वे कोर्स चुनें जिनकी भाषा हिंदी या इंग्लिश हो। तो आप इस टाइप से यहाँ पे एक बार मैं आप इसका ले लीजिएगा, जो भी है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस टाइप से हम अपने कुछ भी कर सकते हैं।